हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन के बारे में। तो ये शेयर पर मेरा ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और ये स्पेशली व्यूअर के रिक्वेस्ट पे भी मैं ये सेकंड टाइम वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो लेटेस्ट जो भी अपडेट रहेंगे उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन, जिस तरीके से नाम है इरिगेशन, जो नाम में आ रहा है इसका मतलब है कि ये खेती के रिलेटेड होता है, फार्मिंग के रिलेटेड ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो ये पंप से, रेन गैन से और स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, तो ये इस टाइप के इनके प्रोडक्ट हैं जो किसानों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, खेती के टाइम पे, और ये इनका मेन बिजनेस है। और तो थोड़ा बहुत इसका विकिपीडिया भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर विकिपीडिया आप देख सकते हो कि इसके बारे में क्या बता रहा है। तो महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड पॉपुलरली नोन एज महिंद्रा ईपीसी। ठीक है, स्ट्राइव टू प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन टू फार्मर्स इन अ मॉडर्न साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट थ्रू कस्टमाइज माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, पंप्स, इरिगेशन ऑटोमेशन, कम्युनिटी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और वाटर कन्वेयंस और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सॉल्यूशन एंड वैल्यू। तो ये फार्मिंग के लिए यहाँ पर बताया, किसानों के लिए यूज़ होता है, और बाकी सारी चीज़ें इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिए। कौन से प्रोडक्ट्स है, किस टाइप के इनके प्रोडक्ट्स है, इसके बारे में बताया। और यहाँ पर आपको इसका स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है ये आप देख सकते हो। 103 का भाव चल रहा है। हेडक्वार्टर इंडिया बताया और फाउंडेड 1981 से ये कंपनी है, और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी है। ऑलरेडी नाम में ही महिंद्रा आ गया था, महिंद्रा इरिगेशन, तो इसका मतलब बहुत लोगों को अंदाज़ा आ गया रहेगा कि महिंद्रा कंपनी की ही कंपनी है। ठीक है, महिंद्रा के अंदर में ही आती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं वो मेरा पहला वीडियो बता देता हूँ जब मैं ये बनाया था। तो यहाँ पर ये प्ले हो रहा है। ठीक है, मैंने प्ले करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 9 जनवरी 2022 को बनाया था ये वीडियो, लगभग 2-3 महीने पहले। तो तब से अभी तक लोगों ने अच्छा खासा इसको दिया है रिस्पांस फिर भी। और मेन तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि जो स्टॉक ज़्यादा फेमस नहीं होते, ज़्यादा लोगों के पास नहीं होते, उसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो उस वजह से ये लोगों तक पहुँचते नहीं अगर शेयर अच्छे भी रहे तो। लेकिन ऑलरेडी मार्केट भी ख़राब होने की वजह से बहुत सारे शेयर्स डाउन में। चलो, मैंने जब बताया था तभी उसका भाव 126 का था, और अभी जो भाव चल रहा है वो लगभग 103 के आसपास भाव चल रहा है। 18-19-20% तो ये गिरा हुआ नज़र आ रहा है शेयर फिर भी। और ओवरऑल जो मार्केट है ऑलरेडी गिरा हुआ है, तो क्योंकि ग्लोबल मार्केट गिरा हुआ है इस वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा मैंने एनालाइज करके बताया था कि किस तरीके का ये शेयर है, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने बताई थी। और अभी भी मैं यहाँ पर पूरा फुल डिटेल यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, इसके बारे में पूरा फाइनेंशियल आपके सामने लाने वाला हूँ। तो आपको एंड तक ये वीडियो देखना है, फिर आप और भी ये शेयर के बारे में जान लोगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल के पहले हम यहाँ पर पहले इसके शेयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, शेयर किस तरीके का है, क्या है। तो उसके बाद इसके पूरे फाइनेंशियल देखने वाले हम। ठीक है, तो सबसे पहले मनी कंट्रोल पे यहाँ पर देखेंगे इसका ईपीसी इरिगेशन का क्या बता रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर बीएससी का ही बता रहा है, तो ये बीएससी पे ही ट्रेडिंग दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 85 का लो था और 178 का इसका हाई था, 52 वीक हाई। और तब से मतलब ये लगभग 178 से बहुत गिरा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके शॉर्ट एनालिसिस की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है, सब कुछ 0-0 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ें देखो तो मार्केट कैपिटल बहुत कम है ये शेयर का, लगभग 289 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, फिर भी डिविडेंड देती है कंपनी, ये सबसे अच्छी बात है। ईपीएस इसका माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, और पी तो नहीं बता रहा है, और बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर पीबी रेशियो भी अच्छा है, और फेस वैल्यू 10 का है। बाकी ज़्यादा कोई चीज़ें डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले 1 साल का देख लेते हैं। तो 1 साल में ये शेयर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, वह काफ़ी गिरता हुआ नज़र आया है। तो स्टार्टिंग में 1 साल में थोड़ा सा 137 के लो से यहाँ तक ये बढ़ गया था लगभग 170
या 178 के हाई तक ये गया था। उसके बाद ये डाउन करते काफ़ी डाउन आया ये शेयर। तो लगभग ये शेयर यहाँ पर सबसे जो लो है वो बनाया इसने 85 का, फिर यहाँ से थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आया। तो लगभग ये रिसेंटली ये इसने लो बनाया था, तो काफ़ी रिकवर हो चुका है ये शेयर। और यहाँ पर 5 साल का चार्ट की बात करेंगे तो 5 साल में देखो ये शेयर ने किस तरीके का परफॉर्म किया है। तो 5 साल में भी थोड़ा बहुत ऊपर गया स्टार्टिंग में 161 के लो से, ये इसने एक थोड़ा बहुत हाई बना दिया 215 के भाव तक। फिर उसके बाद डाउन आया, फिर अप साइड दिखाया, फिर यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गिर गया ये 2018 में ही ज़्यादा गिर गया था ये, लगभग 82 के लो तक आया था। फिर थोड़ा सा अप साइड गया, ठीक है, 124 तक ये गया था। फिर यहाँ पर फिर से डाउन आया और यहाँ पर इसने लो बनाया था लगभग 76 तक का कुछ लो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये शेयर फिर से बढ़ गया, देखो बढ़ने के बाद 166 गया, फिर वहाँ से डाउन आया। तो इसके परफॉर्मेंस देख लो किस तरीके का परफॉर्म किया। फिर 74 आया था लो, फिर अप साइड गया, ठीक है। अप साइड जाने के बाद फिर ये फिर से डाउन साइड आया। अप एंड डाउन ये शेयर बहुत कर रहा है, तो इस वजह से ये ट्रेडिंग के लिए अच्छा शेयर है। फ़िलहाल तो छोटा मोटा टारगेट कोई रखेगा तो उसके लिए भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। फ़िलहाल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है ऑलरेडी 2-3 महीने के अंदर ही, ठीक है। ये 5-6 महीने के अंदर भी ज़्यादा गिरा है। देखो जुलाई से तो ज़बरदस्त ये गिरता हुआ नज़र आया है। तो इसके लिए अपसाइड मोमेंटम चाहिए, जो कि जिस तरीके से इसने हमेशा दिखाया हुआ है, एक अपसाइड दिखाया, फिर डाउन दिखाया, फिर अपसाइड दिखाया, फिर डाउन दिखाया। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर थोड़ा अपसाइड आके बहुत लोगों को प्रॉफिट ये ज़रूर दे देगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर शेयर मैक्स में देखो किस तरीके का परफॉर्म किया है। तो मैक्स में इसने लगभग देखो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। एक रुपये का भी ये शेयर था कुछ साल पहले, मतलब लगभग 10-11 साल नहीं 10-20 साल पहले, ये 2001 का टाइम का है, मतलब लगभग 20-21 साल पहले ये शेयर बहुत कम भाव में था। और इसने सबसे हाई इसने बनाया है लगभग, ये कितना ही का बता रहा है हाई, ये 237। तो 237 इसने हाई बनाया है। एक रुपये का भी शेयर 237 का अगर हाई बनाता है मतलब बहुत ज़्यादा गुना रिटर्न देता है, लगभग 200 गुना रिटर्न, 200% रिटर्न है। 200 गुना है, 200% भी नहीं, 200 गुना है, ये शेयर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ये डाउन आता है, तो देखो कितना गिरा हुआ है शेयर, ठीक है। उसके बाद मतलब लगभग अभी भी ये सपोर्ट है इसका, ये जो सपोर्ट दिख रहा है ये वाला, तो लगभग ये सपोर्ट को पकड़ के चल सकते हैं कि इससे ज़्यादा नीचे गिरा तो फिर ये लेवल दिखता है एज अ टेक्निकल बात करें तो। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ज़्यादा लो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर में अभी रिकवरी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर इसके और भी डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे देखो प्राइस परफॉर्मेंस में तो जस्ट रिसेंटली कुछ परफॉर्मेंस दिया है, उस वजह से पॉजिटिव दिख रहा है 2% एक हफ्ते में, और एक महीने में 4-4.5% का मोमेंटम दिखाया है पॉजिटिव, ठीक है। 3 महीने से ये शेयर गिरा हुआ है 17%, 17.5%, 18%। YTD इसका 11-11.5% गिरा हुआ है, यानी जनवरी से अभी तक ये 11.5% तो लॉस दिखाया है इन्वेस्टर को। एक साल के अंदर इसने 25-26% का इन्वेस्टर को लॉस दिखा रहा है, और 3 साल में ये लगभग 13% का लॉस दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर महिंद्रा EPC इरिगेशन का यहाँ पर सेल्स देखो डाउन हुआ है, ये एक वजह होती है किसी भी शेयर का गिरने का। तो सेल्स गिर गया है, तो 51 करोड़ का सेल हुआ है, जो 36% डाउन है। मतलब दिसंबर का सेल यहाँ पर नेगेटिव आने की वजह से, ख़राब होने की वजह से ये चीज़ हो गई है, ठीक है। नेगेटिव मतलब थोड़ा सा डाउन हुआ है सेल्स, प्रॉफिट कम हो गया है, उस वजह से प्रॉफिट भी कम हो जाता है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल में मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रेवेन्यू देखो कंटिन्यूसली अच्छा खासा बढ़ रहा था, फिर थोड़ा कम हो गया, मतलब 3 साल का यहाँ पर रेवेन्यू इन्होंने बताया है 260 करोड़, 283 करोड़ और 254 करोड़। और नेट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से देख लो, 11 करोड़, 23 करोड़, 19 करोड़। तो मतलब 2019 से 20 तक अच्छा खासा किया, फिर 20 से 21 में थोड़ा सा डाउन किया है इसने दिसंबर का, ठीक है। और यहाँ पर
और डिटेल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आगे हम ये चीज़ दूसरे वेबसाइट पे देखेंगे, ठीक है। हम आए हैं तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की जब बात कर रहे थे वो साइट पे हम, तो स्क्रीनर पे यहाँ पर डेटा अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। उसके बाद बाकी की भी डिटेल की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो प्रमोटर के पास होल्डिंग 2019 में कितना था, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात है, तो 54% प्रमोटर के पास था। उसके बाद देखो उतना ही है, फ़िलहाल उतना मेंटेन रखा है, 54 तक मेंटेन रखा है प्रमोटर ने, ठीक है। और पब्लिक के पास बाकी का है, एफआईएस डीआईएस के पास यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल, तो मार्च 2022 तक का भी डेटा है, तो पूरा पब्लिक के पास है। तो जो भी शेयर्स है पब्लिक और प्रमोटर में ही है, और इस वजह से जो भी फ़ायदा और नुकसान होगा और पब्लिक और प्रमोटर को ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी डिटेल में सबसे पहले हम इसमें ये देखने वाले हैं कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। तो प्रॉज इसमें देखो, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहा है, मतलब कंपनी पे कर्जा कम है या कंपनी पे कर्जा नहीं है, ये चीज़ें हम नीचे देखने वाले हैं। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, तो डिविडेंड पे आउट अच्छा दे रही है कंपनी, डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है उसे मैं अच्छा मानता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी दे रही है डिविडेंड। तो कंपनी और कॉन्स में नेगेटिव क्या बता रहे हैं कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये पॉइंट कब आता है आपको बता दूँ कि कंपनी पे कर्जा ज़्यादा होता है, तो ये क्यों पॉइंट आया है यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट आगे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी पर कर्जा है और ऊपर से सेल्स कम कर रही है, तो ये पॉइंट आता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट तो टाइम टू टाइम पे कर पाएगी कि नहीं, ये डर होता है, तो ही ये पॉइंट आता है। द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ, तो पुअर सेल्स ग्रोथ हो रहा है कंपनी का 5 साल से, 4-4.5% के ग्रोथ से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है सेल्स का। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे कंपनी का रिटर्न्स बहुत कम है, लगभग 3 साल से इसके रिटर्न्स बहुत कम आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। कंपनी हैज़ हाई डेटर्स, कंपनी पे हाई डेटर्स है 200 दिन के हिसाब से, कंपनी हैज़ हाई डेटर्स ऑफ 200 डेज, मतलब देखो कंपनी के जो जिनको कंपनी ने माल बेचा है या जो पार्टीज़ को बेचा है, तो वो पार्टी से पेमेंट आने में टाइम लगता है, 200 दिन तक जाते हैं, मतलब लगभग 5-6 महीने जा रहे हैं। 6 महीने में 180 डेज़ मतलब 6 महीना होता है, तो सोच लो कि 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग रहा है कंपनी का पेमेंट रिसीव होने में, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लमेटिक होता है, ये ख़राब चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखो कंपनी के किस तरीके के थे, तो 74 करोड़ का सेल कर रही थी मार्च 2019 में, फिर जून में लगभग कम हुआ, फिर सितंबर में थोड़ा सा बढ़ गया, फिर दिसंबर में अच्छा खासा सेल हुआ, मार्च 2020 में भी अच्छा सेल हुआ, फिर डायरेक्ट जून में गिरा हुआ नज़र है। तो दिसंबर का ही यहाँ पर सेल अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पर दिसंबर भी ख़राब निकला, ठीक है। तो और एक्सपेंसेस उसी हिसाब से देख लो, तो एक्सपेंसेस कंपनी के लगभग 65 करोड़ 49 करोड़, तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा, यहाँ पर तो एक्सपेंसेस ही ज़्यादा हो गए ये क्वार्टर में। इस वजह से कंपनी के पास देखो प्रॉफिट पहले कर लेती थी कंपनी अच्छा खासा 8-8.5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, अभी तो कंपनी के पास 3 करोड़ का लॉस कर रही है कंपनी, प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव चला गया है। तो इस वजह से 2 बार कंपनी ने 2 क्वार्टर में ऐसा लॉस किया है, ठीक है, जून क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में, ठीक है। तो 2 बार ये कंपनी ने लॉस किया है, इस वजह से पी इसका दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कंपनी इंटरेस्ट भी यहाँ पर पे कर रही थी कंपनी, देखो लगभग 38 लाख 34 लाख ऐसे इस तरीके का ये लाख्स में, क्योंकि यहाँ पर 1 आएगा तो 1 करोड़ हो जाएगा, तो इस वजह से कंपनी लोन पे कर रही है अभी भी तक, दिसंबर तक ये कर रही थी क्वार्टर तक, ठीक है। और यहाँ पर अदर इनकम की बात करेंगे तो देखो कंपनी पर अदर इनकम भी माइनस में, यहाँ पर 2 बार तो 3 बार तो माइनस में ही इनको लॉस ही हो रहा है अदर इनकम में भी, यानी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी वो चीज़ से लॉस ही उनको मिल रहा है, तो ये अदर इनकम नहीं है तो अदर लॉस ही हो गया ये। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट लगभग 5.5 करोड़ का कर रही थी कंपनी
वो क्वार्टर में 2019 के मार्च 2019 के क्वार्टर में, और यहाँ पर तो लॉस करती हुई नज़र आ रही है कंप्लीट 3 क्वार्टर से। तो 3 क्वार्टर से कंपनी का लॉस दिख रहा है, इस वजह से ये कंपनी लॉस मेकिंग थोड़ी दिख रही है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ही रहता था और वो कंपनी का प्रॉफिट भी लगभग उतना ही होता था जितना अभी लॉस नज़र आ रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो कंपनी पे 75 करोड़ का सेल कर रही थी 2010 में, और तो यहाँ पर अभी देखो 217 करोड़ का सेल कर रही है फ़िलहाल। यहाँ पर मार्च का सेल्स आया नहीं है, तो शायद ये और थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, और फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत सेल्स में थोड़ा ग्रोथ नज़र आता हुआ नज़र आया है 10-11 साल 12 साल में, और एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से देखो। ठीक है, तो एक्सपेंसेस भी कंपनी पे अभी देखो सेम एक्सपेंसेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। 217 का सेल किया और 217 का एक्सपेंस किया, तो प्रॉफिट ही ज़ीरो हो गया। तो और अदर इनकम भी यहाँ पर ज़ीरो है, और इंटरेस्ट पेमेंट 2 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट करना है कंपनी को। ठीक है, और इस वजह से कंपनी यहाँ पर लॉस में नज़र आ रही है। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का लॉस है, नहीं तो ये कंपनी एवरी ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही थी। ठीक है, कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही थी, इतने सालों से प्रॉफिट में ही थी, लगभग थोड़ा प्रॉफिट कर रही थी। देखो 8% 9% ऐसे ये एवरेज परसेंटेज थे। अभी तो कंपनी का प्रॉफिट ही माइनस में चला गया है। ठीक है, तो इस वजह से कंपनी थोड़ा अभी लॉस में दिख रही है, लेकिन शायद ये लॉस कवर करके आगे प्रॉफिट में नज़र आए। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कंपनी पे लोन कितना है, कर्जा कितना है। इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है अगर बड़ी कंपनी है तो, क्योंकि कंपनी का नाम अगर महिंद्रा है, महिंद्रा के पास महिंद्रा ग्रुप बहुत बड़ा है और उसके अंडर की कंपनी है, तो थोड़ा इसमें आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। ठीक है, लोन है तो चुका भी सकते हैं, क्योंकि कंपनी का लोन है, वो चाहिए तो कंपनी पर तुरंत दे सकते हैं पैसा, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन कंपनी चलती है तो कंपनी एक अलग इंडिविजुअल होती है कि उसको हर एक चीज़ लोन से ही लेना पड़ता है। ठीक है, किसी से डायरेक्ट या फिर जो कंपनी के ऑनर हो गए, प्रमोटर हो गए, उनको जो डालना है वो पैसा वो स्टार्टिंग में ही डालते हैं। उसके बाद कंपनी जो भी लेगी कर्जे के रूप में लेगी, लोन के रूप में ले सकती है पैसा। तो यहाँ पर देखो 2010 में 35 करोड़ का लोन था, फिर 36 करोड़, फिर 28 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़, 1 करोड़ लोन। देखो यहाँ पर डेट फ्री हो गई थी कंपनी, कम्प्लीटली डेट फ्री थी। 2021 में भी डेट फ्री थी कम्प्लीटली, मतलब कंपनी कभी भी कर्जा लेती है, कभी भी कर्जा चुका देती है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो 25 करोड़ का यहाँ पर कर्जा यहाँ पर नज़र आ रहा था। ठीक है, और ये जो पॉइंट था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, क्योंकि कंपनी ही लॉस करेगी तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगी। ठीक है, तो लॉस करने की वजह से वो पॉइंट आया था। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बताया है, कंपनी पे कर्जा कम नज़र आ रहा है, लेकिन कंपनी अगर प्रॉफिट ही नहीं करेगी तो चुकाएगी कैसे? 2 करोड़ भी चुकाना मुश्किल हो जाएगा अगर कंपनी लॉस कर रही है तो लॉस की वजह से वो पॉइंट आया था, ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अभी हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखते हैं, फाइनली ये कैसा है। तो फिलहाल यहाँ पर कंपनी महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन का यहाँ पर फाइनल ओवरव्यू में हम देखेंगे कि टिकर टेप इसके बारे में क्या बता रहा है। तो टिकर टेप चेकलिस्ट में सभी चीज़ें पॉजिटिव बता रहा है। डिविडेंड रिटर्न भी देती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड नहीं देती, कंपनी डिविडेंड दे रही है। बट फिलहाल ये साल में लॉस यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो शायद डिविडेंड दे ना दे ये नहीं बता सकते। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी है, चारों पॉइंट तो अच्छे हैं। यहाँ पर इनसफिशिएंट डेटा बता रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मुझे तो यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कंपनी का अभी भी भाव लेने लायक है, अभी ले सकते हो, अच्छी बात है। रिटर्न वर्सेस एफडी, मतलब एफडी से बेटर रिटर्न ये कंपनी ने दिए है, इस वजह से ये कंपनी अच्छी है। एंट्री पॉइंट अभी भी लेने लायक है, एंट्री अभी कर सकते हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। नो रेड फ्लैग है, मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस तो नहीं है, मतलब आप ले लो तो कभी ये यहाँ पर डर नहीं है। फिलहाल तो कंपनी डूबेगी, और महिंद्रा का नाम है तो आप समझ सकते हो कि महिंद्रा कैसे न कैसे कंपनी को बचा लेगी। ठीक है, फिलहाल ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। और यहाँ पर 1 वीक के रिटर्न्स देखो तो 1 वीक में लगभग कंपनी ने 1-1.5% का लॉस दिया है, और 1 महीने वालों को 1% का प्रॉफिट दिया है, 1 साल वालों को 26% का लॉस दिया है।
5 साल वालों को 29 या 30% का लॉस दिया है, और मैक्स वालों को भी इसने लगभग लॉस ही दिया हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर 2020 से ही डेटा आ रहा है, ज़्यादा डेटा आ नहीं रहा है इस वजह से शायद, ठीक है। मतलब यहाँ पर डेटा यहाँ पर प्रॉपरली नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और 2020 से ही ये डेटा है, ठीक है। इस वजह से ये प्रॉपरली आपको नहीं बता पा रहा है। और सेम उसी तरीके से बाकी जगह पर भी आपको नज़र नहीं आएगा। 2020 से ही ये डेटा आ रहा है, मतलब 1-2 साल का ही डेटा यहाँ पर अवेलेबल आ रहा है। तो डेटा प्रॉपर यहाँ पर इनके पास अवेलेबल नहीं आ रहा है। फिर भी ये कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म वालों को, इस वजह से, क्योंकि हमने वो चीज़ मनी कंट्रोल पे देखी। इसीलिए मैं 2-3 जगह से डेटा देखता हूँ, एक ही जगह पे डिपेंड नहीं रहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, मशीन है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ रॉन्ग हो सकते हैं। बट मेजॉरिटी चीज़ें 2-3 जगह से चेक करने के बाद जहाँ पर करेक्ट लग रहा है, जहाँ से करेक्ट हो सकता है, वो चीज़ें देखो। और ऑलरेडी हम जो ब्रोकर के पास, जिनके पास हमारे अकाउंट होते हैं, वहाँ पर भी आप डेटा चेक कर सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये बता दूँ कि यहाँ पर देखो, ये स्मॉल कैप कंपनी है और ये एग्रीकल्चर के अंडर में आती है, या एग्रीकल्चर की मशीनरीज़ बनाती है, फार्म मशीनरी बनाती है। मीडियम रिस्क है, 2 गुना है निफ्टी से वोलेटाइल ये, तो मीडियम रिस्क है। तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करो, और मैं तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, और आपको करना है तो कर सकते हो। फ़िलहाल तो अभी ये डाउन साइड में ही दिख रहा है, और अभी लेने की अपॉर्चुनिटी है। फ़िलहाल कंपनी पे भरोसा करके चल सकते हो कि ये कंपनी रिटर्न्स दे देगी। तो फ़िलहाल यहाँ से मैं 40% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लगभग ये 140 या 145 तक जाए, या 100-150 तक भी जाए, ये एक्सपेक्टेशन में रख रहा हूँ ये अभी शेयर के साथ फ़िलहाल, ठीक है। जिस तरीके से शेयर अभी बहुत सारे गिरे हैं, तो एक्सपेक्टेशन टारगेट भी मेरे बढ़ जाते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको 40-45% या 50% के रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ ये कंपनी को होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, आपको होल्ड करना है या आपको लेना है, तो आपका लुकआउट है। आपको लगे तो ही लो, आपको जब कॉन्फिडेंस हो तो ही लो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी होती है। फ़िलहाल तो मैं जितने भी मैंने शेयर्स लिए हैं, मैं उसमें प्रॉफिट्स करके ही निकला हूँ। मेरे स्विंग ट्रेडिंग के आप वीडियोस देख सकते हो, मैंने 90-98% गिरने वाले शेयर में से भी प्रॉफिट लेके ही निकला हूँ। इस वजह से ये शेयर भी आपको अगर दिखे तो आप ये चैनल पे आप देख सकते हो कि अगर शेयर कितना भी गिरे, तभी भी मैं ये शेयर में से प्रॉफिट करके ही निकलने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी होती है कि क्योंकि आपका पैसा है, आपको लगाना है, कितना लगाना है ये आपको सोचना है। मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाओ शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट स्टेबल नहीं होता। कभी भी मार्केट में कोई भी ख़राब न्यूज़ आ जाती है तो शेयर सारे गिरना चालू हो जाते हैं। ग्लोबली ख़राब न्यूज़ आए या कोई भी चीज़ हो जाए तो शेयर मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करता है। वो ख़राब, उसके लिए कोई भी चीज़ ख़राब हो रही है तो शेयर को भी ख़राब कर देती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसके बारे में यही बोल सकते हैं कि इसको फ़िलहाल मेरे तरफ से तो ये इसके लिए, कंपनी के लिए ग्रीन सिग्नल ही है, क्योंकि टिकर टेप भी ग्रीन बता रहा है और ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो आपको लेना है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आपकी मर्ज़ी से, ठीक है। और या फिर आपको नहीं लगे तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। और जिनके पास है वो तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से प्रॉफिट में निकलूँगा तो आपको भी आपको आपका प्रॉफिट ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे मिलती रहेगी, अच्छे अच्छे स्टॉक पता चलेंगे। ऑलरेडी सिचुएशन ख़राब है, मार्केट की सिचुएशन ख़राब है, ग्लोबली जो ग्लोबल में वॉर वगैरह चल रहा है उसकी वजह से मार्केट डाउन होता है, ठीक है। उसी वजह से मार्केट में कंडीशन थोड़ी ख़राब है, इसी वजह से बहुत सारे शेयर्स गिरे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आगे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और ज़रूर प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर मैं बैठा हूँ कि प्रॉफिट करने के लिए बैठा हूँ, या तो कंपनी बंद पड़ जाएगी या फिर प्रॉफिट आएगा। तो ये कंपनी बंद पड़ने के चांसेस तो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे, इसमें से प्रॉफिट ज़रूर यहाँ से मैं निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।